एक बार अकबर होता है, बीरबल से बोलता है, भाई बीरबल, खजाने में कुछ नहीं बचा है, सारी पब्लिक भूखों मरने वाली है और सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बीरबल जाओ और कहीं से करोड़ों रुपए का इंतजाम करके लाओ। बीरबल किसी शहर में जाता है, अपने जो भी राज्य होता है उसका, उसमें बीरबल जाता है और देखता है एक व्यापारी को पकड़ के लाता है, साहब इसके पास करोड़ों अरबों रुपए रखा है, इसकी संपत्ति में से आप ले लीजिए, इसमें काफ़ी सारी मोहर, काफ़ी सारा पैसा इत्यादि रखे हुए हैं। वो लाके करोड़ों रुपए उसके राजस्व में जमा करा देता है और बोलता है कि ये लो साहब, इससे आपका कुछ खर्चा चल जाएगा। जब अकबर के सामने उसको पेश किया जाता है व्यापारी को, तो व्यापारी से पूछा जाता है कि तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? तो उसने सीधे दो शब्दों में दो टूक कहा कि मेरे पास, मैंने जीएसटी की चोरी की है, इसलिए वहाँ से पैसा मैंने इतना कमाया हुआ। अकबर एकदम से गुस्से में तिलमिला जाता, लाल पड़ जाता और बोलता है कि इसने बहुत बड़ा दंडनीय अपराध किया है और इसको ले जाके अपने जो घोड़ों का अस्तबल है वहाँ पे छोड़ दीजिएगा। वहाँ पे इसका काम होगा लीद को बटोरना, गोबर डालना, यानी घोड़ों की लीद, घोड़ों के गोबर को ये गोबर वाला काम करेगा। उसके बावजूद उसको ये काम मिल जाता है, उसको ये दंड मिल जाता है, तो वहाँ पे घोड़ों का काम वो करता है। फिर 6 महीने बाद अकबर बीरबल को बोलता है, बीरबल खजाना फिर से खाली हो चुका है और खजाने में मुझे फिर से पैसा चाहिए और आप जाइए कहीं से पैसा का इंतज़ाम करिए। साहब आपको कहाँ जाना, बस उसी व्यापारी को पकड़ लो, आपका इंतज़ाम कर देगा। अरे भाई तेरा दिमाग तो ठीक है, मैंने उसको घोड़ों की लीद बटोरने के लिए भेज दिया है और वो वहाँ पे सजा काट रहा है, तू बोल रहा है कि वो पैसा दे देगा। वो तेरे को पैसा कहाँ से लाएगा? कि व्यापारी को बुलाया जाए, ये तो वही बताएगा। जब व्यापारी सामने पेश किया जाता है राजा के सामने, अकबर के सामने, तो बोलता है कि भाई खजाना ख़त्म हो चुका है और पैसा है तेरे पास, कहीं से आया? बोला साहब डबल कर दे। डबल कर दिया है मैंने, पहले से डबल है, बताओ कब दूँ? अरे भाई अकबर बहुत चक्र है, सोचता है मैंने घोड़े का गोबर घोड़े की लीद के लिए भेजा था, लीद बटोरता था, ये काम करता ही ना था, उसके बाद पैसा आया कहाँ से? तो जब उसने कहा कि देख लीजिए ले आइए, वहाँ पे एक कमरे में इतना धन धान रखा हुआ है, उसको लेके आओ। और उससे पूछा जाता है कि भाई तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? बोला तुम्हारे राज्य में चोरी चल रही थी, जहाँ पे घोड़ों के अस्तबल में जितने भी लोग काम कर रहे थे उनसे मैंने बोला कि भाई ये सारी चोरी बंद कर दो, इसमें से मुझे हिस्सा दे दो, बाकी नहीं तो राजा साहब को मैं बोल दूंगा, मैं राजा साहब का आदमी हूँ। तो वहाँ से मैंने इसको धन को डबल किया हुआ। तो राजा एकदम से गुस्से में तिलमिला जाता है कि इसको यहाँ से भी, गोबर में से भी इसने पैसा पैदा कर दिया, तो क्यों ना इसको उठा के समुद्री इलाके में छोड़ दिया जाए, समुद्र के किनारे पर छोड़ दिया जाए, तो ये एकदम राज्य से दूर, फिर पता नहीं क्या करके लाएगा, कहाँ से लाएगा तब देखो। फिर अगले 6 महीने बाद उसको वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। फिर अकबर बीरबल को बोलता है कि भाई बीरबल खजाना फिर से ख़त्म हो चुका है, अब कहाँ से इंतज़ाम किया जाएगा? साहब उसी व्यापारी को पकड़, व्यापारी को पकड़ के लाया जाता है समुद्री इलाके से और उसको फिर एक बार अकबर के समक्ष पेश किया जाता है और पूछा जाता है भाई 2 बार तो तू काम आ चुका है, अब ये बता पैसा है तेरे पास या कहीं से कमाया कि साहब 10 गुना ले लो? 10 गुना ले लो? एकदम से व्यापारी, एकदम से अकबर एकदम बहुत चक्का रह गया और बोलता है कि भाई पहले सिंगल था, सिंगल से डबल हो गया, डबल से अब तू 10 गुना करके आ गया, काम क्या करता है तू? कि साहब आपने समुद्री इलाके में मुझे भेज दिया, वहाँ पे बड़े बड़े शिप आपके राज्य में आया करते थे और टैक्स की चोरी करा करते थे और बड़ा बड़ा घपलेबाजी, कभी सामान इधर कभी उधर, मैंने सबको पकड़ लिया। बोला मुझे सबसे हिस्सा चाहिए, बड़े बड़े अधिकारी भी मैंने अपने अंडर में ले लिए। बोला मैं, तुझे पता नहीं मैं राजा साहब का आदमी हूँ और मुझे इतना पैसा चाहिए। उसके बावजूद जब मैंने उसको लताड़ा तो सब ने मुझे पैसा देना शुरू किया और करोड़ों हज़ारों डॉलर मेरे पास आ गए। आप देख लीजिए, उससे 10 गुना दाम मैंने, 10 गुना पैसा मैं आपको दूंगा और ये आपके पास पूरा उसने पैसा रखा।
तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि उसने 10 गुना पेमेंट करके दिया, 10 गुना पैसा कमा के दिया। कि व्यापारी या बुद्धिजीवी आदमी, चाहे वो गोबर बटोरने का काम करे, चाहे वो जंगल में हो, तो कहीं न कहीं से पैसे का अपने जीवन रोटी के लिए कहीं न कहीं से इंतजाम कर लेगा और अपनी जीविका को चला भी सकता है। इसीलिए हम सबको ना तो डिमोटिवेट होना चाहिए, ना कभी डरना चाहिए। किसी के पास कर्जा हो जाता है, किसी के पास और सारी परेशानी होती है। जीवन है परेशानियों के लिए ही बना हुआ है। अगर जीवन में परेशानी ना हो, जीवन में परेशानी ना हो तो वो जीवन ही जीना क्या? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि किसी के जीवन में परेशानियां ना आए। इसीलिए हमें कभी भी जीवन में कैसी भी परेशानी आ जाए, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमेशा लगातार प्रयासरत रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।